जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव में एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर फंसेगी, फिर चुनाव हारेगी। क्यों हारेगी? क्योंकि अब खबरें सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इनको मिल्कीपुर उपचुनाव में जिम्मेदारी दे सकती है, प्रत्याशी भी बना सकती है। ऐसी खबरें लखनऊ के सत्ता के गलियारों में तैर रही हैं, चल रही हैं साथियों। क्या इस बार उपचुनाव में भी अयोध्या विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारेगी? क्या उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव जीतेंगे? आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी से अलग लड़ा था और महज 30 से 35 हजार पूरे लोकसभा में उन्होंने वोट हासिल की थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि हमें किसी बड़े नाव की ज़रूरत है, यानी किसी बड़े चेहरे की ज़रूरत है, नहीं तो हमारी राजनीतिक जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, राजनीतिक शक्ति खत्म हो जाएगी साथियों। फिलहाल समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था, अकेले चुनाव लड़े थे और नतीजा हुआ कि इनका जमानत जब्त हुआ। अब ये खबरें जो तैर रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी पार्टी में शामिल कराने के बाद इनको दी जाएगी। हो सकता है इनको उम्मीदवार भी बना दिया जाए, हो सकता है इनको यहाँ का प्रभारी भी बना दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के आंखों में पहले खटकते थे और खटके। अब चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण क्या है, क्या फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हारेगी? तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर ब्राह्मण हैं, यादव हैं और तमाम जातियां साथियों। पहले मैं आपको बता दूं, यादव जी 55,000 हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में साथियों, जो अयोध्या के अंतर्गत आती है, फैजाबाद के अंतर्गत आती है। ब्राह्मण है 60,000, अब पाशी हैं 55,000, मुसलमान भाई हैं 30,000, ठाकुर साहब हैं 25,000, दलित भाई हैं यहाँ पर 25,000, पाल साहब हैं 7,000, वैश्य हैं 12,000, चौरसिया जी हैं 18,000 और कोरी साहब हैं 10,000, अन्य हैं 28,000। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फार्मूला है, यादव 55,000 हुआ, मुस्लिम 30,000 हुआ, पासी 55,000 हुआ, ठाकुर साहब 25,000, दलित 25,000। यहाँ पर समाजवादी पार्टी अगर इन वोट बेसों का जोड़े, यानी इनका आंकड़ा जोड़े, तो समाजवादी पार्टी ने आंकड़ों में भी जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या के लोगों को कैसे कैसे शब्दों से नवाजे हैं, ये वो अयोध्या का हर आदमी जो फ़ोन यूज़ कर रहा है, जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसको पता है साथियों। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है, पता नहीं कब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, इतना यहाँ पर शीत लहर यानी शीत युद्ध चल रहा है। मीडिया भी यहाँ पर खुल के अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे मुख्यमंत्री। अब कितनी बात सही है, ये भविष्य के गर्भ में है साथियों। यहाँ पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह अंदरूनी मसला है और हम समाजवादियों का जो अलग का मसला है। हम लोग 10 सीटों पर मजबूती के साथ यहाँ पर उतरेंगे और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ पर बेहतर कैंडिडेट देगी और बेहतर परिणाम यहाँ पर 10 के 10 सीटों पर आपको देखने को मिलेगा साथियों। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में फिर से करारी शिकस्त उनको हो, फिर से हार हो, तो आप जरूर राय दीजिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी कहिएगा। अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अयोध्या मिल्कीपुर चुनाव का प्रभारी बनाया जाता है इनको, तो कितना ये कारगर होंगे, कितना महत्वपूर्ण होंगे, ये आप बताइएगा। वैसे तो अयोध्या में समाजवादी पार्टी का पावर सेंटर है, चाहे पवन पांडे के रूप में हो, अवधेश प्रसाद के रूप में हो, सुजीत प्रसाद के रूप में हो, और तमाम वहाँ के लोकल छोटे बड़े नेता बड़े मजबूती के साथ वहाँ पर जमीन पर डटे हुए हैं साथियों। वहाँ पर हर धर्म, हर जाति के, हर मजहब के मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अगर अयोध्या के होंगे, मिल्कीपुर के होंगे, तो समाजवादी पार्टी की ताकत को आप पहचान गए होंगे। ताकत क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा भाई यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए मेहनत कर रहा है। 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्रूर तानाशाही से लोग परेशान हैं। न ढंग का मुआवजा मिल रहा है, न ढंग का जमीन की कीमत मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर तानाशाही जरूर करते हैं। लेकिन अयोध्या
एक बार फिर से हारेंगे, ये आप नोट कर लीजिए साथियों। अपने भाइयों को भेजिएगा और बताइएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या अखिलेश यादव उनको उम्मीदवार बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो कौन सी जिम्मेदारी किस सीट पर उनको मिलेगी साथियों, आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।